गणेशोत्सव गणपति की भक्ति का पर्व तो है ही है, सजावट का भी एक तरह से पर्व है। और लोग झांकियाँ बनाते हैं और सुंदर सुंदर झांकियाँ बनाई जाती है इस दौरान, और उसका बाकायदा प्रतियोगिता भी होती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो प्रतियोगिता में तो हिस्सा नहीं लेते, लेकिन अपने घर में इतनी अद्भुत और सुंदर कलाकृति और झांकियाँ बनाते हैं कि लोग देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। ऐसे घर में सांता क्रूज में हूँ मैं, दीपक मकवाना के घर, और यहाँ हम देख रहे हैं कि बाकायदा वंदे भारत एक्सप्रेस का एक नमूना यहाँ पर झांकी बनाई गई है, वो भी नई वंदे भारत जो अभी लॉन्च होनी है, यानी जिसे अभी पटरी पर दौड़ना है। बाकायदा उसको यहाँ पर दिखाया गया है। सेलिब्रेटिंग थीम न्यू वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का एक लुक दिया। और बड़ी बात आप देखिए इसमें कि नीचे पटरी का भी एक लुक दिया है, कोशिश की है ताकि सब कुछ जो है एकदम से ओरिजिनल लगे, सही लगे और देखने में आभास हो कि जैसे हम असली वंदे भारत के पास हैं और अभी बस इसमें बैठना है। ये परिवार तकरीबन 32 सालों से गणपति अपने घर में ला रहे हैं और इसी तरह से सजावट कर रहे हैं, लेकिन 12 से 15 सालों से उन्होंने जो भी विकास के प्रोजेक्ट हैं, परियोजनाएं हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, उनको एक तरह से अपने घरों में लगातार साकार किया है मेक इन इंडिया के तहत। और इन्होंने कोशिश की है कि जो गणेश का जो विघ्नहर्ता का जो ये पर्व है उसको विकास का पर्व भी बनाने की एक तरह से रूप देने की कोशिश की है। ये देखिए, ये वंदे भारत है, पूरा बिल्कुल हूबहू नमूना है, और इसमें गणेश जी को यहाँ पर प्रतिष्ठित किया गया है। गणेश जी हैं, उनके पास टिकट भी दिया गया है। ये टिकट है मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद का वंदे भारत का। और देखिए अनाउंसमेंट में भी यहाँ इसमें होती है, वो भी एक फील दिया गया है कि जैसे आप छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर खड़े हैं, वंदे भारत में बैठने वाले हैं, प्लेटफॉर्म पे खड़ी है और अनाउंसमेंट हो रहा है। हमारे साथ खुद ही है यहाँ पर दीपक मकवाना, लेकिन उसके पहले एक चीज़ मैं और आपको दिखाऊंगा कि एक यहाँ पर स्क्रीन भी बताई गई है और एक फील मिले, एक अनुभूति हो कि आप चल रहे हैं, गाड़ी पटरी पे दौड़ रही है। साथ ही ये पूरा जो मोटर मैन का जो पूरा एक केबिन होता है वो सब वो फील दिया गया है। कोशिश की गई है कि सब कुछ सही लगे, ओरिजिनल लगे कि बिल्कुल आप वंदे भारत में ही हैं। हम बात करते हैं दीपक मकवाना से ही कि ये जो आपने बनाया है, अद्भुत बनाया है, एक तरह से लग रहा है जैसे बिल्कुल सही हो। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? पहली बात तो वंदे भारत के बारे में आप बताइए कि आपने ये थीम ही क्यों चुना इस बार और कैसे इसको साकार किया? इस बार आप अभी देख रहे हैं ये जो मेकिंग इंडिया का जो अभियान चल रहा है, उसके आधार पर मैंने ये वंदे भारत का कॉन्सेप्ट था वो मैंने लिया हुआ है। ये अभी जो केसरिया रंग में जो नई वंदे भारत अब लॉन्च होने वाली 30 तारीख को, तो ये काफ़ी अच्छा था थीम वगैरह, तो वो मैंने सेट किया हुआ है इस साल गणपति में। और हर साल में जो भारत में डेवलपमेंट होता है मेकिंग इंडिया के आधार पर, तो वो मैं कॉन्सेप्ट लेता हूँ गणपति डेकोरेशन के लिए। कितने दिन लगे आपको बनाने में? ये बनाने को मुझे करीबन 30 से 40 दिन लगे थे। 2 महीने पहले ही मैं सोच लेता हूँ कि इस साल गणपति में ये सजावट के लिए वंदे भारत करना है। आप किसी की मदद लेते हैं, खुद ही बनाते हैं? नहीं, बेसिकली मेरे फैमिली मेम्बर्स मुझे हेल्प करते हैं। बेसिकली मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा वो ये ईजी हो जाता है। आर्ट वर्क वगैरह मुझे काफ़ी पसंद है। ये तो भक्ति का पर्व है, लोग भक्ति करते हैं, पूजन करते हैं। उसमें ये सजावट को किस तरह से आप उसमें डालते हैं कि उसका महत्व बढ़ जाता है? ये जो नरेंद्र मोदी जी का जो अभी मेकिंग इंडिया का मुद्दा उठा है, तो ये एक मेकिंग इंडिया प्रोडक्ट है। तो मतलब आत्मनिर्भर जो भारत की जो कोशिश हो रही है, ये एक आत्मनिर्भर टाइप एक अच्छा खासा जो नरेंद्र मोदी जी ने मेकिंग इंडिया वगैरह किया हुआ है। और ये जो बुलेट ट्रेन आने वाली है, ये एक सेमी बुलेट ट्रेन तरीके से यूज़ कर सकते हैं वंदे भारत ट्रेन को। तो ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट था, इसके लिए मैंने ये चुना है। अब देख सकते हैं कि बाहर से तो लग ही रही है कि बिल्कुल वंदे भारत ट्रेन है, लेकिन अंदर से भी आप देखेंगे तो कोशिश यही की गई है, इस तरह का जो तस्वीरें लगाई गई हैं कि लग रहा है कि जैसे असली हो। और वंदे भारत वो ट्रेन है जिसने कि भारतीय रेल की एक तरह से तस्वीर बदल दी है। और जब ये नई जो इस रंग की जब आएगी तो और भी एक ऊंचाई के पायदान पर लेके जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पर एक बढ़िया सुंदर नमूना बनाया गया है वंदे भारत का, और ये परिवार इस तरह से लगातार झांकियाँ इस तरह से बनाते रहता है। और उन्होंने कोशिश की है ये कि जो भक्ति का पर्व है गणेश भगवान का, विघ्नहर्ता का, उसे एक विकास के पर्व की तरफ भी जाना जाए। इसलिए लगातार विकास के जो काम है देश में, खास करके मेक इन इंडिया के, उसका सभी जो दिखावा है, सजावट है, कला झांकियाँ हैं, वो बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि भक्ति के साथ साथ लोगों को देश में जो प्रगति हो रही है उसकी भी जानकारी मिले और उससे भी लोग रूबरू हों।
मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।